जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक मोहन भागवत ने रविवार को कहा है कि RSS समाज को जगाने और एकजुट करने का काम कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श समाज के रूप में उभर सके। मोहन भागवत ने कहा है कि लोगों को एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक समुदाय के रूप में समाज की सेवा में आगे आना चाहिए। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली इकाई द्वारा अपने कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। और आपको बता दें कि भागवत ने कहा है कि संघ समाज को जगाने, एकजुट करने और एक इकाई के रूप में इसे और अधिक संगठित करने के लिए काम कर रहा है ताकि भारत पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श समाज के रूप में उभर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी कर रही, इसी कारण कई नामों पर विचार किया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने पार्टी में कोई भी पद नहीं रखने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार कर दिया। इस बात की जानकारी सूत्रों ने दी है। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के सरोज पद के लिए कई नाम सामने आए हैं, जिनमें अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और कुमार शैलजा शामिल है। हालांकि पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि राहुल गांधी उस पार्टी का नेतृत्व करेंगे जो अपने सबसे बुरे समय का सामना कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कुछ लोग प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी उछाल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ भी अभी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वह उत्तर प्रदेश की कड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे, जहां पार्टी का प्रदर्शन शून्य के करीब है। बीजेपी ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आबकारी नीति घोटाले का सरगना होने का आरोप लगाया है। कहा कि भ्रष्टाचार की कड़ई खुलने के साथ साथ हथकड़ी उनके करीब आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जब कोविड-19 प्रभावित लोगों को मदद की जरूरत थी तब केजरीवाल भ्रष्टाचार में विलिप्त थे। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति घोटाले की जड़ें भ्रष्ट केजरीवाल को दरवाजे तक जाती है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा, दिल्ली की आबकारी नीति भ्रष्ट साबित हुई है। अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले का सरगना है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 और 4 सितंबर को पटना में होगी। इस बैठक में विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान ने कहा है कि दोनों दिन संगठन संबंधी मुद्दों और सदस्यता अभियान पर चर्चा भी की जाएगी। ये बैठक इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए महागठबंधन से हाथ मिला लिया था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। देश में बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को रविवार को दिल्ली में एंट्री करने से पहले ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के अहम चेहरे टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर पर दोपहर के आसपास रोक लिया। विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने बताया कि राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया गया और मधु विहार थाने ले जाया गया, जहां पुलिस ने उनसे लौट जाने का भी अनुरोध किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद किया गया है। महबूबा ने रविवार को दावा किया है कि उन्हें कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट के परिवार से मिलने से रोकने के लिए घर में नजरबंद करके रखा गया। भट्ट की हाल ही में शोपियां में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मुफ्ती ने श्रीनगर के गुप्तनगर इलाके में अपने आवास के बंद दरवाजे और बाहरी खड़ी CRPF की एक गाड़ी की तस्वीरें ट्वीट पर शेयर की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की संवेदनहीन नीतियों के कारण कश्मीरी पंडितों की हत्याएं भी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर खेद जताते हुए कहा कि यह अंग्रेजों के समय की पद्धति की तरह है। उन्होंने कहा है कि इसमें बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। तेजी से बढ़ रहे शिक्षा संस्थानों की वजह से वे अपनी प्रासंगिकता को होते जा रही है। छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने, वैज्ञानिक जांच और रिसर्च कल्चर को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। CJI NV रमन्ना ने कहा कि शिक्षा का एक ऐसा मॉडल विकसित करना चाहिए जो छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाए, न कि आज्ञाकारी कार्यबल की तरह वो सिर्फ काम करे। उन्होंने कहा कि मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर भी तेजी से बढ़ते शिक्षा के कारखानों की वजह शिक्षण संस्थान अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। सरकार द्वारा प्रतिबंधित 102 यूट्यूब चैनल अपने लाखों सब्सक्राइबर के देश में परमाणु विस्फोट और अयोध्या में उत्तर कोरिया की सेना भेजने जैसे गलत सूचनाएं नियमित रूप से देने के लिए जाने जाते थे और वे इस फर्जी खबरों के जरिए धन कमाते थे। अधिकारियों ने जानकारी दी। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए पिछले साल दिसंबर में पहली बार ऐसे यूट्यूब चैनल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल फरवरी में अधिसूचित नियमों को लागू करते हुए सरकार ने ऐसे 102 यूट्यूब चैनल, कई वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट तक पहुंच
सचमुच हो अवरुद्ध कर दिया है, जिन्होंने अपने दर्शकों को भ्रमित करते हुए लोकप्रिय टेलीविजन चैनल, टेम्पलेट और लोगों का उपयोग किया गया तथा इनके जरिए उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनके द्वारा प्रस्तुत समाचार प्रामाणिक थे। मंत्रालय के एक अधिकारिक ने अनुसार खुफिया एजेंसियां सोशल मीडिया अकाउंट एवं वेबसाइट की निगरानी कर रही है और कार्रवाई के लिए उनके नाम मंत्रालय को भी भेज रही है। अधिकारी ने कहा है कि इनमें से कई चैनल विज्ञापन और फर्जी खबरों की कमाई भी कर रहे थे। बकाया बिजली बिल वसूल करने के लिए उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जबलपुर पश्चिम संभाग के द्वारा बिजली 1 अगस्त से अभी तक करीब 1,500 से अधिक लोगों को कनेक्शन काट दिए गए हैं। शनिवार को करीब 70 लोगों के बिजली कनेक्शन की कार्रवाई की गई। इलाकों में बिजली कनेक्शन काटने से पहले बाकायदा क्षेत्र में भुनाई की कराई जा रही है। जानकारी के अनुसार जबलपुर पश्चिम राजस्व वसूल में पीछे चल रही है। नगर संभाग पश्चिम संभाग के उपभोक्ता पर करीब 7 करोड़ से अधिक की बिल राशि बकाया है। भोपाल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की गति देने के लिए कांग्रेस संभागीय सम्मेलन करेगी। इसमें बूथ, मंडलम और सेक्टर समितियों के पदाधिकारी से संवाद किया जाएगा। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अरुण यादव सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सम्मेलन की रूपरेखा 25 अगस्त को भोपाल में जिला प्रभारियों की बैठक में तय होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की संचालक समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में आनंद शर्मा ने कहा है कि उनका आत्मसम्मान गैर पराक्रम्य है। उन्होंने ट्विटर पर कहा है कि मैंने हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की संचालन समिति की अध्यक्षता से भारी मन से इस्तीफा दिया है, यह दोहराते हुए कि मैं आजीवन कांग्रेसी हूं और अपने विश्वासों पर कायम हूं। शर्मा ने आगे कहा कि मेरे खून में चलने वाली कांग्रेस की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में निरंतर बहिष्कार और अपमान को देखते हुए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनके बेटे की हत्या के मामले में 7 दिनों के अंदर न्याय दिलाया जाए। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के पिता बालकौर सिंह के घर पर रविवार को कुछ लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान लोगों से बात करते हुए बालकौर सिंह ने ये बातें कही हैं। बालकौर सिंह का कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर बेटी की हत्या मामले में अन्याय नहीं मिला तो या फिर भी मैं सड़कों पर उतरूंगा और अपना विरोध दर्ज कराऊंगा। बालकौर सिंह ने लोगों से सिद्धू मूसेवाला के फैन से भी दिवंगत बेटे के लिए शीघ्र न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालने की भी अपील की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के पास गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं। रविवार को विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। विभाग की यह प्रतिक्रिया उन मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है जिनमें भारत में मुख्य खाद्यान्न का आयात शुरू होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने ट्विटर पर खबर का जवाब देते हुए कहा है कि भारत में गेहूं आयात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। देश में हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। FCI के पास सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त भी स्टॉक है। झारखंड में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक सरकारी डॉक्टर अब अपने ड्यूटी के घंटों के बाद निजी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे। इसके लिए दिन निर्देश यानी कि SOP भी जारी कर दिया गया है। यह फैसला स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव की मौजूदगी में IMA एवं झांसा के प्रतिनिधि मंडल के साथ त्रिपक्षीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान लिया गया। इस दौरान चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई और अहम फैसले भी लिए गए हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट समुदाय के लोगों के लिए रविवार को एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत एडवोकेट जनरल कार्यालय में 58 पद दलित समुदाय के योग्य उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही AG कार्यालय में आरक्षण लागू करने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया है। पंजाब सरकार ने इसके लिए 58 अतिरिक्त पद जारी भी कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया है कि आज एक और खुशखबरी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। हमने पंजाब AG कार्यालय में SC समुदाय के लिए 58 अतिरिक्त पद जारी किए हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना सिफारिश की जाएगी। हमारी सरकार पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधा और सम्मान पहुंचाने के लिए काम कर रही है। राजधानी दिल्ली में आयोजित परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान PM नरेंद्र मोदी के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महिलाओं के सम्मान के लिए लोगों से अपील की है। महिलाएं हमारे जीवन में हर रूप में हैं और ये जगत जननी है, लेकिन घरों में उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परिचर्चा के दौरान कहा है कि हमें अब इन सभी चीजों को बाहर निकालना होगा। महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव पर दुख व्यक्त करते हुए मोहन भागवत ने कहा है कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। RSS भारत को विश्व के लिए एक आदर्श समाज बनाने की दिशा में काम कर रही है। RSS समाज की एकता और बेहतर के लिए काम कर रहा है। असम सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रेड 4 के पदों के लिए लिखित परीक्षा के दौरान संभावित कदाचार को रोकने के लिए असम के 25 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को रविवार को 4 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ उन जिलों में धारा 144 लागू भी कर दिया गया, जहां परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। 21 और 28 अगस्त तक 11 सितंबर को होने वाले परीक्षाओं में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के लगभग
20,000 पदों के लिए 14.30 लाख से अधिक उम्मीदवारों के नाम शामिल हो रहे हैं। ग्रेड 4 की परीक्षाएं रविवार को 2 पालियों में हुई, जबकि ग्रेड 3 की पदों के लिए अन्य 2 तिथियों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। सभी परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम द्वारा आयोजित की जा रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।